क्या आपको क लेटर में स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है या ब्लॉकेज की प्रॉब्लम? दोस्तों, क में ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज, स्टैमरिंग मुझे भी थी। दोस्तों, ये बचपन से ही स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी मुझे। और मैंने इस वीडियो में काफी बार मैंने बोला है। तो क लेटर में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम थी, और ये मोस्टली लोगों को क में बहुत ज्यादा स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है। अह, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? मैंने कैसे सॉल्व किया था, मैं वही तरीका आपको बताऊंगा कि आपका लेटर से जो वर्ड है उसको आप कैसे विदाउट स्टैमरिंग, विदाउट ब्लॉकेज, आप कैसे बोलोगे स्मूथली। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि का जो शब्द है, का जो लेटर है, वो निकलता कहाँ से है, वो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए, जितने भी लेटर हैं वो अलग अलग मसल, अलग अलग आर्टिकुलेटर पॉइंट का यूज करके हम लोग उसका उच्चारण करते हैं। लेकिन जो साउंड है, जो वॉइस है, वो एक ही जगह से निकलता है, वो है वोकल कॉर्ड। लेकिन ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, साउंड बनता है, लेकिन ये वाइब्रेट करने के लिए जो पावर चाहिए वो हमारे लंग से जाता है, नहीं, हवा का फ्लो आता है और उस टंग को वाइब्रेट कराता है, हवा मतलब एयर प्रेशर से, सॉरी, वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करता है और उसको शेप देता है, आकार देता है, रूप देता है हमारा जो टंग है, लिप है, जॉ है, पैलेट है। पैलेट तो फिक्स है, जिसको हम तालू बोलते हैं, वो तो फिक्स है, लेकिन मूव करता है ये हमारा टंग, लिप और जॉ, आकार देने के लिए। सिर्फ साउंड ऐसा होता है। ये सिर्फ साउंड है, इसको मैंने कोई शेप नहीं दिया। ये सिर्फ वोकल कॉर्ड से हमने उसको वाइब्रेट करके हमने आवाज निकाला। लेकिन उसको शेप दिया जाता है, जैसे कलम, 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 अलग अलग लेटर बना, का बना, ला बना, फिर माँ बना। तो इसमें तीन अलग अलग मसल, तीन चार मसल का अलग अलग यूज, उसका कोऑर्डिनेशन, फिर जाके एक लेटर, एक वर्ड बनता है। पहले मैं लेटर समझ लेते हैं कि ये का जो है ये कहाँ से निकलता है। का में अगर आपको प्रॉब्लम है तो समझना पड़ेगा कि का जो लेटर है वो हमारा जो टंग का पीछे वाला हिस्सा है, और वो हमारा पैलेट जो तालू है उसको टच करके ये टंग का साउंड जो है वो निकलता है। तो पहले मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप समझ लीजिए। और जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है, आप इस पिक्चर को इमेजिन करके थोड़ा सोच के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि राइट आर्टिकुलेटर पॉइंट को राइट डायरेक्शन में बिना किसी दबाव के आप मूव कर सके। तो मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन। तो हम इस एरिया की बात करेंगे जो हमारा आर्टिकुलेटर है, जो हम मूव करा के लेटर को निकलते हैं। तो का जो साउंड निकलता है वो निकलता है हमारा ये टंग का पीछे वाला हिस्सा। तो पहले मैं दिखा दूं ये टंग कौन सा है। ये टंग जो है, ये हमारा टंग है। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे समझ लो। हाँ, ये टंग है, ये टंग का आगे वाला हिस्सा है, टंग का ये बीच वाला हिस्सा है, टंग का ये पीछे वाला लास्ट वाला हिस्सा है। ठीक है। और ये जो ऊपर आपको पिंक कलर का दिख रहा है ये हमारा पैलेट, तालू। ठीक है। जो आगे वाला जो हिस्सा है, ये वाला एरिया, मतलब बीच वाला, ये वाला एरिया, ये है हार्ड पैलेट। ये थोड़ा सा हार्ड होता है। और पीछे वाला जो एरिया होता है ना, ये सॉफ्ट होता है, इसको बोला जाता है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है। तो अब हवा लंग्स से जाता है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है, और साथ ही में एक साथ यूज होता है ये सब। और साथ में हमारा ये जो टंग का पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला एरिया, ये और हमारा जो पैलेट का जो पीछे वाला सॉफ्ट एरिया है, ये दोनों आपस में टच करता है। ये दोनों जब आपस में जब टच करता है तब ये का साउंड निकलता है। लेकिन ब्लॉकेज जब होता है तब क्या होता है? तब हम लोग किसी प्रेशर में आके पैनिक होकर हम इसमें दबाव डाल देते हैं जाने अनजाने में। जब आप दबाव डालते हैं ना, तो ये दोनों आपस में इतना टाइटली चिपक जाता है, इतना टाइटली मतलब टच करता है। हवा कई बार रुक जाता है, कई बार वो इस तरीके से वो मतलब अजीब हरकतें करता है। जब वो बिल्कुल पैनिक हो जाता है, ये मसल बिल्कुल टाइट हो जाता है और टेंस हो जाता है, तब जाके हम उसका जो नॉर्मल स्टेट है, जो नेचुरल स्टेट है, जैसे वो बोलना चाहिए था, जैसे वो एक्ट करना चाहिए था, वो नहीं हुआ,
और ब्लॉक हो जाते हैं। ये हम रिपीटेशन या मतलब स्टैमरिंग या नॉर्मल स्टैमरिंग भी हो सकता है, या हार्ट ब्लॉकेज भी हो सकता है, ब्लॉकेज भी हो सकता है, मतलब प्रॉब्लम होती है बोलने में। मेन बात ये है। तो हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि जब भी हम बोल रहे हैं तो हमारा जो आर्टिकुलेटर पॉइंट है, जैसे टंग और हमारा जो पैलेट है, पैलेट तो फिक्स है, उसमें तो कोई मतलब, उसमें तो हम दबाव नहीं डालते। हम दबाव डालते हैं जाने अनजाने में, वो है टंग में। तो हमें टंग को रिलैक्स रखना पड़ेगा, और टंग का पीछे वाला हिस्सा हमारा सॉफ्ट पैलेट को ऐसे स्मूथली टच करना है, और हवा का फ्लो को फील करना पड़ेगा। एक्सेलेशन में हमें इसको उच्चारण करना पड़ेगा। वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन पे उस पर ध्यान देना नहीं है, वो तो वाइब्रेट होता ही है, ठीक है, वो तो अपने आप होता है, उस पर हमारा ध्यान देने या उस पर फोकस देने की कोई मतलब नीड नहीं है। बस हमें एक्सेलेशन को फील करना है, यानी सांस को बाहर करते हुए हम लेटर को उच्चारण कर रहे हैं, तो सांस का फ्लो और साथ में आपका टंग का पीछे वाला हिस्सा सॉफ्ट पैलेट को स्मूथली टच कर रहे हैं। तो उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, पहले शांत होके बिल्कुल बैठ जाइए, और फिर आपका ये जो टंग है ये बिल्कुल इसको रिलैक्स करो, शांत करो। शांत करके देन आपको सांस भरना है। सांस भरते वक्त आप मुंह बंद करके सांस ना भरे, ठीक है, आप मुंह से भी सांस जाएगी, लंग्स में सांस भरो, और फिर सांस छोड़ते हुए एक्सलेशन में इस पिक्चर को इमेजिन करके को टंग का पीछे वाला हिस्सा ऊपर लेके जाओ, बड़े स्मूथली उच्चारण करो। क क क इस तरीके से पहले लेटर का उच्चारण करना। का अलग अलग शेप में उच्चारण करना। का, की, को, बार बार सांस ले लेगा, हर बार आपको सांस लेना पड़ेगा, और एक्सलेशन में छोड़ते हुए उस फ्लो से आपको उच्चारण करना है, उसको दोनों को स्पर्श करना है, ठीक है। इस तरीके से आप का साउंड और का से स्टार्ट होने वाला कुछ वर्ड्स आपको लिख के बार बार प्रैक्टिस, जैसे कोलकाता, कोलकाता, बिना किसी दबाव के, कोई दबाव नहीं डालना, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आना चाहिए। अकेले में प्रैक्टिस करोगे इस तरीके से। अब बात आती है कि जब ये प्रेशर में या जब हम पैनिक हो जाते हैं, तो हम फिर वो उसको नियंत्रण में नहीं रख पाते, हमें बार बार उसको इस पैटर्न को या इस तरीके से हमें उसको फिट करने की कोशिश करना है उस पैनिक वाले या प्रेशर वाले सिचुएशन में भी। तो हम बार बार ऐसे सिचुएशन फेस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे लेटर का, फिर उसको हम अलग अलग शेप में जैसे वावल ऐड करके का, ही, को, फिर हम उससे कुछ वर्ड लिखेंगे, उस वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे। कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता। लेकिन जब को बोल रहे हैं तो ध्यान आपका टंग का पीछे वाला हिस्सा का स्पर्श पर देना पड़ेगा, यहां से साउंड को निकालना है यार फ्लो के साथ। अब फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, इन लोगों के साथ बात करते हुए जानबूझकर आप का से वर्ड बोलने की कोशिश करें, और फिर ध्यान आपका उधर ही लेके जाना पड़ेगा जब का से शुरू कर रहे हैं। इस तरीके से आपका ये एरिया पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल जब भी आप किसी से बात करें, मेक श्योर करें आपका जो स्पीच मसल है, ये जो आर्टिकुलेटर है, इसमें कोई तनाव, कोई दबाव नहीं आना चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ आपको नेगेटिव थॉट आता है, सेल्फ डाउट आता है। सिंपल अपनी बॉडी को शांत रखिए, ज्यादा हड़बड़ाइए मत। इस वाला एरिया, ये जो मसल है और ये जो आपका ट्रैकिया और लंग्स, इस एरिया को शांत रखने पर ध्यान देना पड़ेगा। सांस अपने हिसाब से लीजिए, और एक्सलेशन में आर्टिकुलेटर का जेंटल मूवमेंट करके लेटर और वर्ड्स का उच्चारण करें, तो ही आप वर्ड को अच्छे से बोल पाएंगे। बार बार इसको करके हैबिट बनाइए, बिना किसी दबाव के बोलने का हैबिट, और ये रियल लाइफ में लोगों से बात करते हुए भी ये चीज आने लगेगा। मैंने प्रैक्टिस इसी तरीके से किया था। मैंने सांस का फ्लो के साथ वर्ड का फर्स्ट लेटर जैसे का, उसको बड़े स्मूथली, हल्का सा लॉन्ग, लॉन्ग बोले तो स्टार्टिंग में हम थोड़ा स्मूथ करने के लिए, जेंटल मूवमेंट के लिए हल्का लॉन्ग करेंगे, बाद में धीरे धीरे हम उसको लॉन्ग करके नहीं उच्चारण करेंगे, नॉर्मली बोलेंगे, और रियल लाइफ में तो बिल्कुल ही लॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है।
बस हल्का स्लो बोलेंगे फर्स्ट लेटर। इस तरीके से बार बार प्रैक्टिस कर करके आप रियल लाइफ में या कम्युनिकेशन में क से वर्ड स्मूथली बोलने की हैबिट आप बना सकते हैं। मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं कि क या सिर्फ क ही नहीं, इसके अलावा और भी जो लेटर हैं वो कहाँ से निकलता है, उसका सोर्स क्या है, उसका आर्टिकुलेटर पॉइंट क्या है, और कैसे हम उसका ब्लॉकेज को क्लियर कर सकते हैं। तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि किस लेटर में आपको प्रॉब्लम ज्यादा है। मैं उन्हीं लेटर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन जरूर बढ़ाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।